एक छोटे से गांव पनागर में एक विधवा सावित्री अपने बेटे अमन के साथ रहती थी। जब अमन का जन्म हुआ, उसकी माँ बहुत खुश थी। उसे लगा कि ये बच्चा पूरे परिवार के लिए खुशियाँ लाएगा, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। अमन के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण लोग अमन को अशुभ मानने लगे। कुछ दिनों बाद अमन और उसकी माँ को परिवार वालों ने घर से निकाल दिया, जिसके बाद दोनों दूसरे गांव में बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे। माँ और बेटा बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे। माँ, मुझे तुम्हारा ऐसे दूसरे के घरों में बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता। क्या मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? बेटा, मैं दूसरे के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करती हूँ। वहाँ जाकर तू क्या करेगा भला? और वैसे भी तेरी तकदीर में बड़ा आदमी बनकर राज करना लिखा है, ना कि दूसरे लोगों के घर जाकर बर्तन धोना। क्या माँ, फिर से वही बात? मेरे जैसे अशुभ भला राज कैसे कर सकता है? बेटा, माँ का दिल कभी गलत नहीं बोलता। तू देखना, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इतना कहकर सावित्री काम पर चली जाती है। ऐसे ही 10 साल बीत गए और अमन अब 20 साल का हो चुका था। एक दिन सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। माँ, तुम्हें क्या हुआ है? ना तो तुम कुछ खाती हो और ना ही बुखार उतरता है। पिताजी की तरह तुम भी तो मुझे छोड़कर नहीं चली जाओगी ना? वो कुछ नहीं बोल पाई और कुछ दिनों बाद उसका भी देहांत हो गया। अब अमन बिल्कुल अकेला रह गया था। अपनी माँ को खोने के बाद अमन जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन उसे अपनी माँ का एक पत्र मिला। प्रिय अमन, लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह बचपन में ही हो चुका था, जब तू सिर्फ 5 साल का था। अचरज है, मेरी शादी कभी हुई और मेरी पत्नी कौन है? माँ ने अभी तक मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया था? बेटा, तेरा विवाह मेरी सहेली की बेटी के साथ हुआ था। वो काशीनगर राज्य में रहती है। उसका नाम प्रिया है। जब तुझे ये पत्र मिलेगा तब तक मैं जा चुकी होंगी, इसलिए तू अपनी पत्नी को अपने घर ले आना। लेकिन बेटा, अपनी यात्रा में मेरी एक बात याद रखना, रास्ते में जहाँ भी रात हो जाए वहीं पर रुक जाना और अगली सुबह ही आगे बढ़ना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेने काशीपुर नगर जाऊंगा। उसने एक पोटली में खाना बांधा और काशीपुर राज्य के लिए निकल पड़ा। चलते चलते अमन जंगल के बहुत अंदर पहुंच गया। उसने एक सुंदर बकरी देखी। अरे वाह, कितनी सुंदर बकरी है, लेकिन इसका मालिक कहाँ है? अगर इसका मालिक कोई नहीं है तो मैं ही इसका मालिक बन जाऊंगा। अपने ससुराल से लौटते समय तुझे अपने साथ ले चलूंगा। भाई साहब, क्या आप मुझे प्रिया के घर का रास्ता बता सकते हैं? हाँ जरूर, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। सबसे अंत में नदी के किनारे वाला घर प्रिया का ही होगा। शुक्रिया भाई। घर का पता जानकर अमन वहाँ की ओर चल दिया। वो झोपड़ी के पास पहुँचा ही था कि रात हो गई। आज शाम यहीं रुक जाता हूँ। माँ ने खत में लिखा था कि जहाँ पर रात हो जाए वहीं पर रुक जाना। मैं तो घर के अंदर भी नहीं जा पाया और रात हो गई। एक काम करता हूँ, मैं रात यहीं घर के बाहर ही रुककर गुजार लेता हूँ। सुबह होते ही घर के अंदर चला जाऊंगा। इतना सोचकर अमन वहीं घर के बाहर बैठ गया। तभी अंदर से आवाज आई, अरे माँ, मेरी सब्जी तो जल गई है। अरे ये क्या? लगता है मेरी पत्नी द्वारा बनाई जा रही सब्जी जल गई। सुबह होते ही अमन घर के अंदर गया। प्रिया की माँ सरोज उसे देखकर चौंक गई। अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे मेरे घर में घुस आए? माताजी, मैं आपका दामाद हूँ। अच्छा, क्या तुम सावित्री के बेटे हो? हाँ माताजी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी इतना लंबा सफर तय करके यहाँ कैसे आ गए? अरे माताजी, मैं तो यहाँ कल ही पहुँच गया था जब आपकी बेटी की सब्जी जल गई थी। अरे बाप रे, मेरे दामाद जी तो बहुत होशियार हैं। आखिर इन्हें कैसे पता चला? इसका मतलब ये कोई साधारण इंसान नहीं, बहुत ज्ञानी है। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप किस सोच में पड़े? कुछ नहीं दामाद जी, आप आराम कीजिए। अरे बेटी, दामाद जी की खातिरदारी करो, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत गांव की ओर निकल गई।
वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दामाद बहुत होशियार है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक परेशान व्यक्ति हरी से हुई। क्या बात है हरिया, आज तेरा मुंह इतना उतरा उतरा सा क्यों है? अरे मान जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मेरी पत्नी ने बोल बोल कर मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया है। अभी तक मेरी बकरी का कोई पता नहीं चल पाया है। पता नहीं वो कहाँ पर होगी। हरिया, तू परेशान क्यों होता है? मेरे दामाद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। वो तेरी बकरी ढूंढ देंगे। क्यों मजाक कर रही हो माँ जी? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर आपके दामाद के पास आऊंगा। दामाद जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। कृपया मेरी मदद करो। हाँ भाई, मैं ज्ञानी तो हूँ। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? दामाद जी, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। क्या आप मेरी बकरी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि मेरी बकरी अभी कहाँ पर है? ये वही बकरी होगी जो मैंने जंगल में देखी थी। अरे दामाद जी, कहाँ खो गए आप? अरे कहीं नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी बकरी का ही ध्यान लगा रहा था। तुम्हारी बकरी कहाँ है? अरे हरिया भाई, यहीं पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे आपकी बकरी घास खा रही है। अमन के मुंह से ये बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश होता है और तुरंत जंगल में जाता है। वहाँ बकरी सच में मिल जाती है। वो वापस अमन के पास आता है। दामाद जी, आपकी जय हो। मैं बहुत दिनों से परेशान था, आपने मेरी बकरी ढूंढ दी। आप तो सच में ज्ञानी हो। ये बात पूरे गांव और फिर राजा तक पहुंच जाती है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, सरोज का दामाद बहुत ज्ञानी है। वो सब कुछ जानता है। उसने हरिया किसान की खोई हुई बकरी पलक झपकते ही ढूंढ दी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी उस ज्ञानी आदमी से जरूर मिलना चाहूंगा। सैनिकों, जाओ, सरोज और उसके दामाद को जल्दी यहाँ लेकर आओ। अरे ओ अम्मा, तुम लोग मेरे साथ राजमहल चलो। महाराज ने आपको और आपके दामाद को राजमहल में बुलाया है। अरे सैनिकों, महाराज हमें क्यों बुला रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है? अरे ज्ञानी बनने के चक्कर में मैं कुछ गलत तो नहीं कर बैठा? आखिर राजा हमें क्यों बुला रहे हैं? क्या हुआ महाराज? आपने हम गरीब को याद किया। हमसे कोई भूल हो गई है क्या? सरोज नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और ना ही कोई भूल। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारा दामाद सच में भूत और भविष्य जानता है? जी हाँ महाराज, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे दामाद जी बहुत ज्ञानी है। क्यों अमन, क्या ये सच है कि तुम भूत और भविष्य दोनों जानते हो? हे भगवान, अगर ना बोला तो राजा मुझे मरवा देगा, और अगर हाँ बोलूं तो हो सकता है अपने आप को बचाने का मौका मिल जाए। क्या हुआ अमन, तुम किस सोच में डूब गए? जी हाँ महाराज, आपने मेरे बारे में जो भी सुना है सब सच है। तो फिर ठीक है, तुम मुझे रानी के खोए हुए हार के बारे में बताओ कि वो कहाँ है। अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, और अगर तुम नहीं बता पाओगे तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन हार का पता लगाने के लिए आपको मुझे एक दिन का समय देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। हे भगवान, हाय मैं कहाँ आकर फंस गया। अच्छा खासा अपने गांव में शांति से जी रहा था, यहाँ आकर तो मैंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्या हुआ दामाद जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? कुछ नहीं माँ जी, मैं बस रानी के हार के बारे में सोच रहा था। आप जाकर सो जाइए, मैं आज यहाँ बाहर ही सोऊंगा। लेकिन दामाद जी, आज आपने खाना तो खाया ही नहीं है। माता जी, आज मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। सरोज अंदर चली जाती है। अमन बाहर चारपाई पर लेटकर खुद से बड़बड़ाने लगता है। कल तो मरना ही है, कम से कम आज की रात चैन से तो सो लेता हूँ। कल तो मरना ही है। सपना अब तू आ भी जा, सपना अब तू आ भी जाना। तभी पास में छिपी दासी सपना, अरे ये बुढ़िया का दामाद तो मेरा ही नाम ले रहा है। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि वो हार मैंने ही चुराया है। अब मैं क्या करूं? चलकर सब बता देती हूँ। दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप राजा साहब को मत बताना। रानी का हार मैंने ही चुराया है। अगर राजा साहब को पता चला तो महाराज मुझे फांसी पर लटका देंगे। अरे सपना जी, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं आपको एक ही शर्त पे बचा सकता हूँ। अगर आप वो हार मुझे लौटा देंगी तो मैं आपका नाम राजमहल में नहीं लूंगा। लेकिन दामाद जी, मैं तो वो हार अपने साथ लाई ही नहीं हूँ। वो तो अभी भी राजा के महल में ही है। लेकिन वो हार तुमने कहाँ रखा है? दामाद जी, वो हार राजा के बगीचे में एक बड़े से पत्थर के नीचे है। ठीक है, ठीक है। सपना, आप तुम चिंता मत करो, तुम निश्चिंत होके जाओ।
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन कसम खाओ कि आज के बाद चोरी नहीं करोगी। हाँ हाँ दामाद जी, मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूँगी। कहो अमन, क्या तुम्हें रानी के हार के बारे में कुछ पता चला? जी महाराज, मैंने आपके हार की खोज कर ली है। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि वो कहाँ पर है। महाराज, वो हार महल के बगीचे में बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ है। सैनिक हार ढूंढ लाते हैं। राजा बेहद खुश होता है। वाह अमन वाह, तुम तो सच में ज्ञानी हो। मांगो अपना इनाम, तुम्हें क्या चाहिए? हे भगवान, आज तो बचा लिया आपने। अब अपनी पत्नी को लेकर इस गांव को ही छोड़कर आज ही चला जाऊंगा। माताजी, आप मेरी पत्नी को आज ही विदा कर दीजिए। मैं आज ही अपने घर लौटना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन ही विदाई के लिए सबसे ज्यादा शुभ है। अगर ऐसी बात है दामाद जी, तो आप आज ही चले जाइए। और फिर अमन अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव लौट जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है।